May peace, mercy, and blessing of Allah subhanahu wa ta'ala upon you. Today I am going to talk about overthinking. So, आप ओवर थिंकर हैं कि नहीं, आज आपको पता रहेगा. बेसिकली ओवर थिंकिंग होती क्या है कि थिंकिंग अबाउट समथिंग टू मच फॉर टू लॉन्ग. अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर एक लिमिट से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं तो उसको ओवर थिंकिंग कहा जाता है. तो बहुत सारे टाइप्स के ओवर थिंकर्स होते हैं. लेट्स डाइव इनटू दैट. फर्स्ट टाइप, वरिंग अबाउट द फ्यूचर. ये वो ओवर थिंकर्स होंगे जो कि हर वक्त फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे. उनको कोई ना कोई फ्यूचर की परेशानी लाहक होती है और ये हर वक्त फ्यूचर के किसी भी सिनेरियो के ऊपर सोच रहे होते हैं. एंड द वर्स्ट थिंग इज़ दैट दे विल मेक द वर्स्ट केस सिनेरियोज. कि व्हाट इफ़, कि आपके पास अगर ये हो गया तो क्या हो जाएगा, ये वो हो गया तो क्या हो गया. यानी कोई चीज़ हुई भी नहीं होती है और ये उसके बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान कर रहे होते हैं. सेकेंड टाइप, rumination अबाउट द पास्ट. ये वो ओवर थिंकर्स होंगे जो कि हर वक्त पास्ट के किसी हुए हुए वाक़ियों को लेके परेशान रहेंगे और वो ये सोचते रहेंगे कि अगर ऐसा ना होता तो क्या होता, ऐसा ना होता तो क्या होता. यानी ये लोग भी प्रेजेंट में नहीं रहते, ये लोग भी पास्ट में होते हैं और ये हर वक्त एक चीज़ की परेशानी में काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा हो जाता. तो ये सोच सोच के अपने आप को परेशान करे होते हैं. लिव इन द प्रेजेंट प्लीज़. थर्ड टाइप, बिग पिक्चर ओवर थिंकर्स. ये वो लोग होते हैं जो किसी एक बड़े ग्लोबल इशू को, जो सोशियो इकोनॉमिक कोई इशू होगा, उसको लेके हर एक के साथ बहस करते रहेंगे और उसको लेके परेशान होंगे. जैसे आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, आप कहेंगे पाकिस्तान का कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, इसका नहीं हो सकता, उसका नहीं हो सकता, कोरोना वायरस का कुछ नहीं हो सकता. मतलब ये वो लोग होंगे जो एक ऐसा इशू उठाकर जिसके बारे में आपको नहीं इतनी ज़्यादा बहस करनी चाहिए कि उसके बारे में आपके पास लेकर उस इशू को लेके ये लोग परेशान हो रहे होंगे. तो यानी बिग पिक्चर ओवर थिंकर्स हैं ये. फोर्थ टाइप, माइंड रीडर्स. ये वो लोग होंगे जो हर एक को बड़े शक की निगाह से देखते रहते हैं और उनको ये लगता रहता है कि ये बंदा मेरे ही बारे में सोच रहा है या ये बंदी मेरे ही बारे में सोच रही है. इसने अगर मुझे देखा है तो मेरे ही बारे में कुछ सोच रही है. अगर इसने कमरे में, वो कोई भी इंसान एंटर होगा या कोई भी इनकी तरफ देख रहा होगा तो ये अपने माइंड में एक पूरी की पूरी पिक्चर बना लेंगे कि इसने मुझे ऐसे देखा है. तो इसके जो मतलब छोटी छोटी चीज़ों को अपने ऊपर लेने वाले जो लोग होते हैं, तो माइंड रीडिंग दूसरे के माइंड को रीड करने की कोशिश कर रहे होते हैं. मगर इनकी एक मसला ये होता है कि ये सारी चीज़ें अपने ऊपर ले लेते हैं. हालांकि बहुत सारे लोग आपके पास आपको देख रहे हैं, ज़रूरी नहीं है वो आपके बारे में सोच रहे हों, वो कुछ और भी सोच रहे होते हैं. मगर इनको ऐसे लग रहा होता है कि मुझे ही देख रही है या मुझे ही देख रहा है और मेरे बारे में सोच रही है. तो ये मसाइल आपके पास है. तो ये माइंड रीडिंग वाले थिंकर्स हैं. नंबर 5, इनडिसाइसिवनेस. आपके पास ये ओवर थिंकर्स होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान हो रहे होते हैं. जैसे मैं कल क्या पहनूं, मैं अभी क्या पहनूं, कल पार्टी है तो मुझे क्या पहनना चाहिए, मुझे ये कपड़े पहनने चाहिए, मुझे कंघी कैसे करनी चाहिए, मुझे बाल कैसे बनाने चाहिए, मुझे जेल लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए. ये छोटी छोटी बातों के ऊपर परेशान हो रहे होते हैं. ये टीन एजर्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि मेल भी और फीमेल्स भी अपनी जो है कि आउटर लुक के लिए बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं कि कल क्या पहन के जाऊँगी, कल क्या पहन के जाऊँगा. तो ये ओवर थिंकिंग में ही आता है आपके पास. नंबर 6, ओवर रीडिंग इनटू थिंग्स. ये वो लोग होते हैं जो इनको अगर कोई एक बात कह दे तो फिर ये हफ्तों उस बात के बारे में सोचते रहेंगे कि शायद उसका ये मतलब था, शायद उसने इस बारे में बात की थी, इसका ये मतलब होगा, उसने मुझे ऐसे कहा था तो क्यों कहा था. तो मेरे पास भी जो पेशेंट्स आते हैं उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं. क्योंकि एक अगर आपको कोई इंसान बात कह देता है तो ये उस बात को लेके फिर इतना अपने आप को परेशान करते हैं कि नहीं, अगर उसने मुझे बात की थी तो क्यों की थी, उसका यही मतलब होगा ना. तो ये लोग इस बारे में सोच सोच के अपने आप को परेशान करते रहते हैं. तो ये भी एक टाइप ऑफ ओवर थिंकिंग है. होपलेसनेस एंड वर्थलेसनेस. ये वर्स्ट केस के लोग होते हैं. ये अपने ऊपर जो है एक इनकी नेगेटिव थॉट होती है. सबसे पहले तो इनका ये मसला होता है कि ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं अपने बारे में. अच्छे खासे कॉम्पिटेंट लोग होंगे मगर उनको बस एक ओवर थिंकिंग की सतारी होती है कि मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं तो ये कर ही नहीं सकती, चीज़ें तो कभी बेहतर हो ही नहीं सकती, आई हेट माई सेल्फ, आई एम सच ए बर्डन, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता. मतलब वो एक नेगेटिव एक जो थॉट है, अनप्रोडक्टिव किस्म की थॉट इनका दिमाग ख़राब कर लेती है और वो बस यही सोचते रहते हैं. अच्छा खासा टैलेंटेड इंसान होगा मगर ये सोच सोच के उसने अपने आप को तबाह किया बहुत. और लास्ट में है मेंटल चैटर. अब ये आपके पास आपके दिमाग में मैं कहती होती हूँ कि एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ है जो कि हर वक्त कुछ ना कुछ चीज़ सोचता रहता है. आपको ये कोई भी बारे में, आप कुछ किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अगर वो सोच आपको प्रेजेंट में रहने से तंग कर रही है और आप प्रेजेंट में नहीं रह रहे हैं तो इट मीन्स दैट यू आर माइंड चैटर ओवर थिंकिंग.
اوور تھنکر. آپ کے پاس اب جس طرح بہت سارے بچے کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اگر ٹیچر ان سے کچھ پوچھتا ہے بچوں کا دماغ کہیں اور ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں. تو ایک جو مینٹل چیٹر ہے وہ ان لوگوں کو آپ کے پاس پریزنٹ کے اوپر فوکس نہیں کرنے دے رہا ہوتا, اور وہ بھی آپ کے پاس بس کچھ نہ کچھ فضول سوچتے ہی رہتے ہیں. تو یہ لاسٹ ٹائپ کے اوور تھنکرز ہیں. اب آپ بتائیے کمنٹس کے اندر کہ آپ کون سے ٹائپ کے اوور تھنکر ہیں.